आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच आरजेडी के दावों पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरह की अफवाह बार बार उड़ाई जाती है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और हमारे नेता हमारे साथ हैं। दावों को चिराग पासवान की ओर से अफवाह बताया गया है, बार बार उड़ाते हैं। इस तरह की अफवाह विरोधी दल, इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। आरजेडी के दावों पर चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं उनकी ओर से यह पलटवार किया गया है। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। चिराग को हवा देकर राजनीतिक आग बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में अगले साल ही होने हैं विधानसभा के चुनाव। हमारे साथ रोहित, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, वजह क्या है? चिराग को लेकर इतनी ज्यादा रस्साकशी क्यों चल रही है बिहार में? देखिए चित्रा, 3-4 मुद्दे ऐसे रहे हैं पिछले एक महीने में जहां पर चिराग पासवान ने जो है वो स्टैंड बिल्कुल इतर लिया है बीजेपी से, या फिर कहें नरेंद्र मोदी के जो सरकार है उससे इतर स्टैंड लिया है। चाहे वक्फ बिल का मामला हो, या फिर लैटरल एंट्री का मामला हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण का मामला हो। और उसके बाद अब सबसे जो नया था वो था जातीय जनगणना की मांग उठाना, जहां पर वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मांग के साथ सुर में सुर मिला रहे थे। तो ये चारों ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर अब इस बात को हवा मिली कि क्या चिराग पासवान का कद इतना बढ़ गया है कि वो सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और बीजेपी इसको लेकर चिराग से नाराज है। और इसी बीच चिराग पासवान के इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने पशुपति पारस से मुलाकातें शुरू कर दी। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष ने मुलाकात की, दिल्ली पहुंचकर पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात कर ली। तो ये माना गया कि चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए बीजेपी एक बार फिर से पशुपति पारस को जो है वो खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच ये खबर आई कि शायद बीजेपी चिराग पासवान के सांसदों को जो है वो तोड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो एक बात साफ है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से अब कई मुद्दों पर सरकार के विरोध में जो है अपना आवाज अपनी उठाई है, उसको लेकर जो मुझे लगता है इस तरीके की जो हवा जो है इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारे में और दिल्ली में भी जो है वो उड़ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट होगी। हालांकि चिराग ने इसको लेकर पूरे तरीके से खारिज किया है ऐसी खबरों को। बहुत धन्यवाद रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। चिराग को लेकर अलग अलग दिशाओं से हवा बह रही है, लेकिन वो किसको फायदा करेगी आगे आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान ने फिलहाल सभी अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश अपने बयान के जरिए दी है।